अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली ले आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री। जो क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चे कह रहे थे कि सर बता दें इंपॉर्टेंट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ले आया हूँ। आप हौसला रखें। तो चैनल को लाजमी यार जाकर सब्सक्राइब करो। इसी तरह की रिलेटेड अच्छी अच्छी ये वीडियोस आप देख सकते हो, चैनल पे पड़ी हैं तो उनको जाकर देखो आप लोग। और ये केमिस्ट्री हमारे पास मैंने इधर फिज़िक्स और केमिस्ट्री 11 का ये गेस्ट पेपर SLOs बेस्ड ये जो अपलोड किया है, इस वीडियो को भी लाजमी देखो ताकि आपको पता चले कि पेपर जो नया पैटर्न आया है फेडरल बोर्ड की तरफ से, उसमें सारी चीज़ें क्या चीज़ें एक्सप्लेन करके मैंने बताई हुई हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जी गेस्ट पेपर जो हमारे पास केमिस्ट्री 2022 का है, जो आपने पेपर अभी देना है 14 तारीख को या जब भी आपका पेपर है। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करते जाएं तो चैप्टर नंबर 1 में आपको डेफिनेशन ऑफ मोल आनी चाहिए, उसके बाद एवोगैड्रो नंबर्स आना चाहिए, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट और थियोरेटिकल यील्ड। ये दो जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन थियोरेटिकल यील्ड। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपने एग्जांपल 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 1.10 को लाजमी करना है। इसी तरह अगर एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी करना है और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी करना है। और इसी तरह आए तो चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 से जो आपको बिल्कुल मैं मोटी मोटी चीज़ें बताऊं तो राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उसके बाद व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन बोहर एटॉमिक थ्योरी, इसके बाद जो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आपने 2.6 और 2.7 कर लेनी है। और नमेरिकल्स की बात करें तो एक्सरसाइज से आपने नमेरिकल्स कर लेने हैं। और इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाता है जी, derive equation for the radius of nth orbit of the hydrogen atom. This is again a very 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 important long question। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द क्वांटम नंबर्स। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले प्रेडिक्ट द जियोमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो ये मॉलिक्यूल्स आपको नीचे दिए हैं, PH3, SO3 और उसके बाद क्या है PbCl2। ये यहाँ पे मैं 2 को छोटा कर देता हूँ, नीचे बेस पे ले जाता हूँ और ये हमारे पास PbCl2 है। उसके बाद हमारे पास क्या है, MOT इज़ सुपीरियर देन VBT। तो इसको आपने बताना है कि क्यों सुपीरियर है, जस्टिफाई करना है। उसके बाद राइट द एनर्जी डायग्राम फॉर B2, N2 एंड O2। तो यहाँ पे ये 2 वो छोटे करके लिखने में भूल गया हूँ, तो ये 2 इधर इसकी बेस में आते हैं सारे के सारे। तो आप समझ गए होगे, ज़ाहिर बात है केमिस्ट्री के बच्चे हो तो। और ये भी साथ बताना है कि एनर्जी डायग्राम ड्रा करके कि विच ऑफ वन इज़ पैरामैग्नेटिक एंड वाई। तो यहाँ पे ये इसी क्वेश्चन का आगे पार्ट जा रहा है, सी पार्ट का। उसके बाद डी पे अगर आओ तो कहता है कि डायपोल मोमेंट एंड एप्लीकेशंस। तो आपने डायपोल मोमेंट और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बताना है। उसके बाद ई पार्ट के बारे में बात करें तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। और इसमें जो आगे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास जो आते हैं, एक्सप्लेन द जियोमेट्रीज ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपने CH4, BF3H2O, उसके बाद C2H4 और C2H2, इनकी आपने क्या करनी है, जियोमेट्रीज बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जो भी उसके रूल्स वगैरह हैं उसके लिहाज से आपने ये करके दिखाना है। और चैप्टर नंबर 4 में चले तो सबसे पहला जो आपने काम करना है कि 3 एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने कर लेने हैं। उसके बाद डिराइव्स द ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद एक्सप्लेन द जूल थॉमसन इफेक्ट। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और
एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें आपने जो करने हैं 4.9 4.16 करने हैं। सेल्फ चेक एक्सरसाइज में से आपने 4.6 और 4.7 कर लेनी है। और एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में बात करें तो 11 12 और 16 आपने करने हैं। ये आई थिंक सो ऊपर एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। और नीचे आ जाओ तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाओ तो डिराइव वंडर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद डेरिवेशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो ये इसके चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर 5 पे आएँ तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा कि आपने आइडेंटिफाई करनी होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द फॉलोइंग CH3OH, उसके बाद CH4 CH3F, उसके बाद HCl, और उसके बाद I2। ये 12 नहीं लिखा हुआ, ये क्या लिखा है I2, तो ये I2 है हमारे पास। और उसके बाद 7 नंबर में आ जाओ तो क्या है हमारे पास CH3COCH3। उसके बाद आपको कहेगा कि वाई इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मच हायर देन द रेस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स इन ग्रुप 6। एंड अगर आगे चलो तो गिव द 3 एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में आओ तो LDF लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस और उसके जो फैक्टर्स हैं, दिस इज़ अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 6 पे चलो तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, what types of crystal will each of the following substance form in a solid state। तो यहाँ पे हमने बताना है कि CO2 क्या फॉर्म करेगा, SiO2, उसके बाद डायमंड, उसके बाद NO3Al और उसके बाद SO2। उसके बाद एक्सप्लेन द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसके बाद डिफाइन द लेटेस्ट एनर्जी विद एग्जांपल्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल और डिफरेंशिएट बिटवीन HCP एंड CCP। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में राइट अ नोट ऑन कोवलेंट सॉलिड्स एंड आयोनिक सॉलिड्स और एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स पॉलीमॉर्फिज्म और उसके बाद एनिस्ट्रॉफी और उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म। और चैप्टर नंबर 7 पे चलो तो ये एक इक्विलिब्रियम है, इन इक्विलिब्रियम N2। तो ये आपको इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें आपने ये बताना है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ़ टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड। पार्ट बी में कहता है कि प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड, इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। पार्ट बी में कहता है कि प्रेशर इज़ डिक्रीज्ड, और उसके बाद पार्ट सी में कहता है कि एनी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज़ एडिड। तो इसमें क्या होगा ये आपकी बुक पे मेंशन होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद डिस्कस द 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें आपने 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस का बताना है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और उसके बाद सी में कहता है कि डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिलेशनशिप बिटवीन Q एंड KSP। और नीचे आ जाओ तो एग्जांपल्स में आपने 7.5 7.6 7.9 7.10 आपने करनी है। और प्रॉब्लम्स में आपने 11 16 और 17 करना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली शैटियर प्रिंसिपल और राइट द नोट ऑन कॉमन आयन इफेक्ट एंड गिव इट्स 2 एग्जांपल्स। चैप्टर 8 पे अगर आएँ तो चैप्टर 8 में व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन K एंड KB और राइट द एक्सप्रेशन फॉर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ऑफ KW एंड फॉर pH। और इसकी एग्जांपल्स में से आपने क्या करना है जी 8.1 8.7 8.9 8.10। सेल्फ चेक एक्सरसाइज में से आपने 8.1 करनी है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द हाइड्रोलिसिस एंड डिस्कस इन डिटेल द बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इन द एक्वस सोल्यूशन। इसी तरह आ गया हो तो ये वाले साल्ट्स हैं हमारे पास जिनका आपने बिहेवियर डिस्कस करना है। मैं इनको यहाँ कोशिश करता हूँ नीचे एक साथ ले जाऊँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस है और बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स हैं। तो इनका आपने बिहेवियर देना है K2CO3 NH4Cl NaNO3 और उसके बाद CH3COONH4। और उसके बाद आखिरी क्या है व्हाट आर द बफर सोल्यूशन, गिव द एग्जांपल ऑफ बफर। बफर सोल्यूशन इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास कौन से क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे।
चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ें तो डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद डिफाइन द रेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद एग्जांपल। उसके बाद तीसरे में आपने करना है राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन, और उसके बाद उसका कांस्टेंट, और उसके बाद मैक्सवेल की जो बोल्ट्जमैन कर्व है ये भी आपने करनी है। और सेल्फ चेक एक्सरसाइज में से आपने 9.3, 9.4, 9.5 करनी है। और चैप्टर 9 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आपने कोलिजन थ्योरी आपने करनी है लॉन्ग क्वेश्चन में। और चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो फिनॉल वाटर सिस्टम आपने करना है, और उसके बाद व्हाट इज़ राउल्स लॉ करना है, और गिव इट्स थ्री स्टेटमेंट। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डिफाइन मोलैरिटी, और उसके बाद मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। उसके बाद जस्टिफाई द फॉलोइंग फैक्ट्स। कौन कौन से फैक्ट्स हैं जी? रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर ओबेड व्हेन सल्यूट इज़ नॉन वॉलेटाइल and non-electrolyte, and also when the solute is solutions are dilute। और हमारे पास इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस भी आपने करना है। और चैप्टर नंबर 10 की एग्जांपल्स में आए तो सैम्पल प्रॉब्लम्स जो है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं इधर से हाईलाइट कर देता हूँ सैम्पल प्रॉब्लम्स को। इसमें से 10.2, 10.7, 10.9 और 10.10 करना है, और सेल्फ चेक में से आपने 10.8 कर लेनी है। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें चैप्टर 10 में से तो हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट द elevation in the boiling point, उसके बाद depression in freezing point and colligative property, and derive the expression for molecular mass of non-volatile and non-electrolyte solute। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 की तरफ बढ़ें तो डिफाइन द फॉलोइंग एंथैल्पी, और उसके बाद स्टेट फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पीज विद द लीस्ट वन एग्जांपल ईच फॉर शॉर्ट। और उसमें सेल्फ चेक में आए तो 11.2, 11.3 और 11.6 करनी है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में आए तो 11, 17 और 19 करनी है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो एक्सप्लेन हैश लॉ विद एग्जांपल, और उसके बाद राइट अ नोट ऑन बोन हेबर साइकिल फॉर NaCl आपने कर लेना है। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 12 को यहाँ पे मैं हाईलाइट ही करना भूल गया, तो इसको मैं 1 मिनट क्लियर कर लेता हूँ, पहले थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 12 आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 12 में से आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलोड, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। और उसके बाद राइट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग ऑफ रिएक्शन Au3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गोज़ टू Au। और इसके बाद हमारे पास 1.5 E0 एनर्जी मिली हुई है। इसी तरह ये दूसरी भी देख लो, NO3 नेगेटिव, उसके बाद प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गोज़ टू फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन NO प्लस H2O। और उसके बाद बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये क्या है? IO3 नेगेटिव 1 ClO3, ये 3 छोटे वाला नीचे लिखा होता है तो 3 नेगेटिव 1। उसके बाद गोज़ टू I2 प्लस ClO4 माइनस 1, तो ये एसिडिक मीडियम में है। और दूसरा क्या है? MnO4 माइनस 1 प्लस NO2 माइनस 1 गोज़ टू Mn प्लस 2 प्लस NO3 माइनस 1, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में। इसी तरह सैम्पल प्रॉब्लम्स में आपने कौन कौन सी करनी है जी? 12.11 करनी है, 12.13 करनी है, और सेल्फ चेक एक्सरसाइज आपने कौन सी करनी है जी? 12.10। तो ये सेल्फ चेक को मैं नीचे ले आया हूँ। तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम में से आपने प्रॉब्लम नंबर 11 और 16 करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और गिव इट्स एग्जांपल्स, और राइट अ नोट ऑन लेड स्टोरेज बैटरीज। So that's all from my side. I hope that you enjoy this video and this video helped you a lot. तो जो भी नीचे कमेंट्स हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में पेस्ट कीजिए, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।